गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे एक न्यू एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे राउंड ऑफ करना। नंबर्स को किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं हम, टेंस में, 100 में, 1000 में, 10,000 में। आज हम 3 सीखेंगे बस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी। हम सीखेंगे राउंड ऑफ करना नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस। ठीक है, देखिए कोई भी नंबर आपको दिया गया है, ये नंबर है, आपको इसे राउंड ऑफ करना है। किसमें करना है? टेंस में। कैसे करेंगे? सबसे पहले टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब है वंस और टेंस। टेंस का मतलब क्या है? 2 डिजिट। यहाँ पे हम कितने डिजिट की बात कर रहे हैं? 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आपका आए नियरेस्ट टेंस, तो हमेशा 2 डिजिट कंपेयर करेंगे। क्लियर? ये बात सभी को समझनी है। टेंस की बात हो रही है तो केवल हम इन 2 डिजिट को कंपेयर करेंगे। ये हमारा 345 ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रही है बात सभी को? अब इन 2 डिजिट को कंपेयर करेंगे तो ये 13 किस किस के बीच में आता है, पहले हम वो देखेंगे। ये 10 से लेकर के 20 तक की काउंटिंग के बीच में आता है कि नहीं आता? जब भी हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी 0 वाली डिजिट होनी चाहिए और यहाँ भी 0 वाली डिजिट होनी चाहिए। हम इसे 11 से 19 भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं, यहाँ पे भी 0 वाली डिजिट होनी चाहिए और यहाँ पे भी 0 वाली। तो ये जो 13 है ये 10 से लेकर के 20 तक के बीच में आता है। अब इन दोनों के बीच का नंबर लिखेंगे। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 15 है। समझ में आ रही है सभी को बात? ध्यान से समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। इन दोनों के बीच का नंबर कितना है? 15 है। अब हम देखेंगे ये वाली जो हमारी डिजिट है, अगर ये 15 से पहले आ रही है, 15 से अगर पहले आ रही है तो हम रखेंगे 10, और अगर 15 के बाद आ रही है तो हम रखेंगे 20। तो आप ये देखो, ये जो 13 है ये 15 से पहले आएगा या बाद में आएगा? 15 से पहले आएगा ना। 11, 12, 13, 14, तो ये 15 से पहले आ रहा है, तो यानी कि हम क्या रखेंगे? 10। तो इस 13 की जगह क्या रख देंगे? 10। यही क्या है? इसका आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये देखो, इस क्वेश्चन को हमें नियरेस्ट टेंस में ही चेंज करना है। सबसे पहले टेंस का मतलब मैंने आपको बताया है, 2 डिजिट को चेंज करेंगे। 248 ऐसे ही रहेगा। 19 किस किस के बीच में आता है? ये भी 10 से लेकर 20 तक के बीच में आता है और इन दोनों के बीच की संख्या होती है 15। अब देखो, ये 19 15 से पहले आता है या बाद में? बाद में आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। तो हमने क्या रख दिया? 20। एक क्वेश्चन और देख लो, टेंस में ही कर रहे हैं अभी हम, तो 2 डिजिट ही चेंज करेंगे। 346 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। 15 किस किस के बीच में आता है? 10 से लेकर 20 तक के बीच में आता है। बीच की संख्या 15 है। अब 15 से पहले भी नहीं देख सकते, बाद में भी नहीं देख सकते। जब हमारे पास ये कंडीशन आए कि बीच की ही संख्या लिखी हो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप 10 भी लिख सकते हैं और 20 भी लिख सकते हैं, एज योर विश। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? एक दो पार्ट और देख लेते हैं। सभी को टेंस, नियरेस्ट टेंस समझ में आ गया होगा? ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को, समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को। एक दो पार्ट और देखिए आप। आपको क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, ठीक है। देखो, हमें इसे पूरे को सॉल्व करना है। किसमें? टेंस में सॉल्व करना है। टेंस में सॉल्व करेंगे, फिर से वही करेंगे। इन 2 डिजिट को देखेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। 2 डिजिट को देखेंगे, ये 10 और 20 के बीच में आ रहा है। बीच की संख्या क्या है? 15 है। 11 15 से पहले आता है, पहले आ रहा है इसलिए क्या रख देंगे? 10 प्लस, यहाँ भी टेंस को देखना है, इन 2 संख्याओं को देखेंगे। 14 भी 10 और 20 के बीच में आ रहा है, ठीक है। बीच की संख्या क्या है? 15। 15 से पहले आ रहा है तो क्या रखेंगे? 10। दोनों को क्या कर देंगे आपस में?
प्लस कर देंगे। जब आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सभी को समझ आया किस तरीके से हुआ? चलिए अब हम देखते हैं 100 में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। देखिए 100 में आपको क्या करना है, अभी तो हमने टेंस सीखा था, अब हम सीखेंगे 100। ये संख्या है, 100 का मतलब क्या है, टेंस का मतलब था 2 डिजिट और 100 का मतलब क्या है 3 डिजिट। तो अब जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो कितने डिजिट में करेंगे, 3 संख्याओं में करेंगे, यानी कि इन तीनों में करेंगे। ठीक है, इन तीनों में करेंगे तो ये 34 ऐसे ही रख देंगे। अब इन तीनों में कंपेयर कैसे करेंगे, अभी तो हम जब टेंस कर रहे थे तो 10 और 20 के बीच में ले रहे थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे लेंगे, इसमें ये 526 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, ये 5 से शुरू है तो हम लिखेंगे 500 और 600 के बीच में। अगर ये डिजिट 6 से शुरू होती तो हम लिखते 600 और 700 के बीच में। ये डिजिट 1 से शुरू होती तो हम लिखते 100 और 200 के बीच में। अब इस डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जो थर्ड डिजिट है वो कहाँ से शुरू हो रही है। सभी को समझ में आया कि ये कहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। अब ये 5 से शुरू हो रही है तो यानी कि 500 और 600 के बीच में आएगा ये नंबर। अब इन दोनों के बीच की संख्या क्या है 550, यही है ना इन दोनों के बीच की संख्या। बीच की संख्या सबको निकालनी आती है ना, क्या होती है। अब ये देखो ये वाली डिजिट अगर 550 से पहले आ रही है तो ये रखेंगे, 550 के बाद में आ रही है तो ये रखेंगे। बताइए आप कहाँ आ रही है ये डिजिट, 550 से पहले आ रही है ना, तो क्या रख देंगे 500। समझ में आया सभी को? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे भी हम 3 डिजिट को ही कंपेयर करेंगे, 100 की बात है, 2 1 ऐसी नोट कर लेंगे। ये 7 से शुरू हो रही है तो किस किस के बीच में आएगी, 700 और 800 के बीच में। इन दोनों के बीच की संख्या 750। अब देखो ये 780 है, ये इस साइड इससे बड़ी है, इससे छोटी होती तो ये रखते हैं, लेकिन ये इससे बड़ी है तो क्या रखेंगे 800। सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन और देख लो, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, 3 संख्या ही कंपेयर करेंगे, ये तो ऐसे ही रहा। अब ये देखो ये 7 से शुरू है तो ये भी 700 और 800 के बीच में आएगी, है ना। अब इनके बीच की संख्या क्या है 750, लेकिन ये भी 750। अभी मैंने टेंस में भी आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन हो तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी, कोई सी भी आप लिख सकते हैं, या तो ये लिख लीजिए या फिर इसको ये लिख लीजिए। समझ में आया? इसी तरीके से अगर आपको प्लस का क्वेश्चन दिया जाए या माइनस का क्वेश्चन दिया जाए, देख लीजिए कैसे करना है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन अगर ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, अब देखो 3 संख्या कंपेयर कर रहे हैं तो 10 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये 8 से शुरू है तो 800 और 900। टेंस में तो हमें पता है 10 और 20 के बीच में ही आनी है वैल्यू। समझ में आ रही है आपको बात? या फिर ये दे दिया जाए, जैसे ये 78 है तो हमें पता है कि ये 70 और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, यहाँ भी हम इसी संख्या को कंपेयर करेंगे टेंस में भी, कि ये वाली जो संख्या है ये कौन सी संख्या के पास आ रही है। जैसे ये 84 है तो ये 80 और 90 के बीच में आ रहा है, ऐसे यहाँ कंपेयर करेंगे। जब हम टेंस की बात कर रहे थे तो दूसरी संख्या देख रहे थे, ये 8 से शुरू हो रही है तो 80 और 90 के बीच में आएगी। अगर ये 4 से शुरू होती तो ये 40 और 50 के बीच में आती। अगर ये 3 से शुरू होती तो ये 30 और 40 के बीच में आती। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, ये 8 से शुरू हो रही है तो 800 और 900 के बीच में आएगी। 800 और 900 के बीच में आएगी तो इनके बीच की संख्या 850। अब ये 850 से छोटा है तो हम लिख देंगे 800। ऐसे यहाँ देखो 3 संख्या कंपेयर करनी है, 5 से स्टार्ट हो रही है तो 500 और 600 के बीच में आएगी। इनके बीच की संख्या है 550। ये 550 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 600, दोनों को माइनस कर देंगे। प्लस का साइन होता तो दोनों को प्लस कर देते। टेंस और 100 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी की। नहीं भी आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, 2 से 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी स्टार्ट करेंगे कल। थैंक यू।